लोग आज समझेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज मालूम है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसमें कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे, बताया था। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है तो उसके जीरोज कितने हैं? 4 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? डिग्री 3 है। इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि इफ वन ऑफ इट्स जीरोज इज 1, इसका केवल एक जीरो दिया हुआ है, 3 जीरोज होंगे, ठीक है ना। 3 जीरो होंगे, क्लियर हो गया। लेकिन इसका एक जीरो दिया हुआ है और 2 जीरो हमें नहीं मालूम है, तो वही 2 जीरो फाइंड करना है कि वो 2 जीरो कैसे फाइंड, नहीं समझ में? समझ में आया? तो इसको फाइंड करने के लिए 2 जीरो जो फाइंड करना है, ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो एक जीरो दिया हुआ है, अगर एक जीरो दिया हुआ है तो उससे आपको पहले लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? अगर एक जीरो दिया है तो उससे लीनियर ही फाइंड होगा, नहीं समझ में? अगर एक जीरो दिया हुआ है तो उससे अगर हम पॉलिनोमियल, अभी 2 जीरो दे रहे थे हम आप लोगों को, तो आप लोग क्या फाइंड कर रहे थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे थे कि नहीं? जो भी फाइंड किए होंगे सब क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन अगर एक जीरो दिया रहेगा तो लीनियर फाइंड होगा, अगर 3 जीरो दिया रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो एक जीरो दिया हुआ है उसकी हेल्प से पहले लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। अब एक बात आप लोग समझिए कि अगर वो एक जीरो दिया हुआ है कि वन ऑफ इट्स जीरो इज 1, एक जीरो इसका कितना है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा, नहीं आएगा? अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है? शिवम, कोई डाउट है ना? x इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। करके देख लो। अच्छा, चलिए, जीरो आ रहा है, ये क्लियर है कि जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब जीरो आएगा। और जो तुम फाइंड करोगे, यहाँ पर एक दिया हुआ है, 2 फाइंड करना है, तो जो 2 वैल्यू तुम फाइंड करोगे उसको भी इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आंसर जीरो ही आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़। तो x इक्वल टू कितना हुआ? 1 है। जब हम x इक्वल टू 1 को, ये प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इक्वल टू, होगा कि नहीं होगा? ये जो पॉलिनोमियल आया बेटा x माइनस 1, क्या आया? इस x माइनस 1 से, इस x माइनस 1 से ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो डिवाइड सबको आता होगा, क्लास 9 में बहुत प्रैक्टिस कराया गया है। कराया गया ना? नहीं कराया गया है? ये अब x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब आ जाए तो 3x स्क्वायर। वेरी गुड। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। तो 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ऐसा बताया गया है, ठीक है ना। 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। कोई डाउट है? साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा बेटा। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 13x स्क्वायर आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 13x, ठीक है ना। 13x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13x स्क्वायर, और 13x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 13, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4x माइनस 4। इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए? 4 प्लस 4 की माइनस 4 प्लस 4, तो हो जाएगा 4x माइनस 4। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 0 आ गया ना। याद रखिए कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, और अगर डिवाइड करने पर आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा में ना, डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आ गया 0। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कोसेंट है वो कितना है। तो कोसेंट हमारा कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, ये है ना बेटा।
इसको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सीखा है हम लोग, ठीक है ना। 3 4 जा 12, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 4, कोई डाउट। 12 प्लस 1 को प्लस करेंगे 13, 12 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x स्क्वायर दिया जाएगा, कोई दिक्कत है। 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचा x प्लस 4, यहाँ पर प्लस कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो क्या कॉमन है 1 है, 1 लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज, क्या फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करना है बेटा। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमने पहले भी बताया है क्या करना पड़ता है फॉर जीरोज, एक बार इस x प्लस 4 को जीरो करेंगे ना, तो x इक्वल टू क्या हो गई -4, एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन, हमारे पास 3 जीरोज आ गया, ठीक है ना। x इक्वल टू एक वैल्यू थी जो दी हुई है, वो दी हुई थी 1, दूसरी वैल्यू आई कितना -4, और तीसरी वैल्यू कितनी हुई -1/3, 1, -4, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के सब क्या हो गए, जीरो हो गए। समझ में आया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया जाना लेवल, थोड़ा सा लेवल जब बढ़ाया गया तो देखा गया कि अब कितना दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है और इसके टू ऑफ इट्स जीरोज आर -√2 एंड √2, दो जीरो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो जीरो। तो जब दो जीरो दिए रहते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं ना। अब इसमें जीरोज होंगे कितने, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे, और दो जीरो दिया है मतलब एक जीरो हमें मालूम नहीं है ना, तो एक जीरो मालूम करना है, और इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, यही है ना, ये फाइंड करने आ गया सबको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा -√2 है, बीटा प्लस √2 है, इंटू एक्स प्लस -√2 इंटू √2, इसमें कोई डाउट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म, बची कितनी एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। हाँ बोलो, √2 बेटा, जीरो इंटू एक्स क्या होगा, जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताएं हम, बताओ, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को, ये जो आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे डिवाइड करेंगे, यही ना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर -2 से आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2x³ -4, अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर, फिर अरेंज करना पड़ेगा ना, -x² -4x प्लस 2 कर ले, अरेंज नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, जैसा बोलो कर ले, -x² -4x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। एक्स स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ आ जाए, तो 2x ना बेटा, एक्स स्क्वायर, हाँ तो 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर भी तो है, एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाए, तो 2x³ 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए 2x³ आ गया, और 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, तो x वाले के x के सामने